एक बार धरती पे राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वो मनुष्य के साथ साथ देवों पर भी अत्याचार करते थे। सब देव मिलके भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। यह देख के इंद्रदेव कैलाश पर्वत गए और शिवजी से बोले, महादेव, राक्षसों ने हर जगह हाहाकार मचा दिया है, कृपा करके हमारी रक्षा करें। फिर शिवजी ने कहा, संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और देवों के साथ चले गए। पार्वती जी कैलाश में अकेली थीं। उन्होंने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो उससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गईं और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर आने मत देना। गणेश जी गृह के द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद जब शिवजी कैलाश वापस आए तो उन्होंने दरवाजे पे एक बच्चा खड़ा देखा। वो जब अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। तब शिवजी बोले, तुम कौन हो और मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? गणेश जी ने बोला, मेरा परिचय छोड़ें और यहाँ से चले जाएं। शिवजी को गुस्सा आ गया और वो बोले कि तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा बच्चे। शिवजी ने त्रिशूल से गणेश जी पर वार किया। फिर गणेश जी ने भी अपना भाला उठाया। फिर दोनों के बीच में बहुत समय तक युद्ध चलने लगा। यह देख के ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी कैलाश पर्वत आ गए। विष्णु जी ने कहा, महादेव, ये युद्ध रोक दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र गणेश, तुम महादेव से माफी मांग लो। फिर गणेश जी बोले, क्षमा मुझे नहीं, इनको मांगनी चाहिए। मैं तो बस अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा था। यही जिद कर रहे थे अंदर जाने की। अगर ये मुझसे अभी भी क्षमा मांग लेते हैं तो मैं अभी युद्ध खत्म कर दूंगा। शिव जी अब बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी पे छोड़ दिया, जिससे उनका सर धड़ से अलग हो गया। गणेश जी चिल्लाए, माता! पुत्र की आवाज सुन के माता पार्वती बाहर आई और गणेश जी का धड़ जमीन पे पड़ा देख के वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते बोली, हे देव, ये आपने सही नहीं किया। अब जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कीजिए, वरना मैं सारे संसार को अपने क्रोध से भस्म कर दूंगी। फिर ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि महादेव, अपने गणों को आदेश दें कि ऐसे बच्चे का सर लाएं जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। यह सुन के महादेव ने अपने गणों को आदेश दिया और सब फिर उत्तर दिशा में चले गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गण उस हाथी के बच्चे का सर कैलाश ले आए और महादेव ने वो सर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। गणेश पुनः जीवित हो गए और ये देखकर पार्वती भी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन हाथी का सर देख के थोड़ी चिंतित भी थी और बोली कि महादेव, आपने ये हाथी का मस्तक क्यों लगाया? अब सब मेरे बच्चे पर हंसेंगे। इस पे शिवजी ने गणेश जी को वरदान देते हुए कहा कि आज से कोई भी शुभ कार्य आरंभ होने से पहले गणेश की पूजा की जाएगी और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। यह सुन के माँ पार्वती बहुत खुश हो गईं। इस तरह बालक गणेश का जन्म हुआ और उनका नाम मंगल मूर्ति पड़ गया।